एक सक्सेसफुल लेडी हमारे पास आई, उनकी कहानी, उनकी जुबानी आपको बताने के लिए। एक सामान्य गृहिणी थी वो, गुजराती फैमिली से, टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिली, जिसमें औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, पुरुष बिजनेस करते हैं, औरतें घर में रहती है। ऐसी वो लेडी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बदलने का निश्चय किया और आज वो हमारे बिजनेस की एमरल्ड लेडी है। एमरल्ड बहुत बड़ी रैंक है, एमरल्ड लेडी है, बहुत बड़ा मान सम्मान है, दुनिया में पहचान है। पहले तो सिर्फ फैमिली में शायद पहचानते थे, आज इंडिया पहचान लिया। आज यहाँ पे आके, माने फैमिली में जब रहती है एक लेडी सिर्फ चूल्हा और ये करके, तो वो बात नहीं कर सकती सारे लोगों के साथ। इतने सारे लोग आ गए सामने तो बात नहीं कर पाएगी, लेकिन आज वो आप सारे लोगों से जूम पे और यूट्यूब पे बात करने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनैलिटी एंड इन फाइनेंशियल सिचुएशन, दोनों तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। उनको सुनना बराबर है। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके बात करने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उसमें ऑनेस्टी है, वो दिल से बात करती है और जो हुआ है सही मायने में लाइफ में वही बताती है, फटते नहीं मारती। उनका सुनिए जरा, हो सकता है उनका सुनने के बाद आपकी भी जिंदगी बदलना चाहिए। प्लीज हेल्प मी वेलकम, बड़ी तालियों से, बड़ी सीटियों से। मैं पहले आपको सबको अनम्यूट करता हूँ, मैं भी अनम्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप तालियां दे उनको। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, तालियां दे, सीटियां बजाए, जैसे भी हो आप, जिधर भी हो। और हम उनको स्टेज पे बुलाते हैं, लेडी ऑफ माय लाइफस्टाइल। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, मलार वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार। आ रही है आवाज? नमस्कार मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम। आवाज आ रही है? हाँ, एकदम बराबर आ रही है। आपका स्वागत है यहाँ पे। और सही मायने में हम लकी है कि आपको सुनने को मिलने वाला है। और कई सारे लोगों की जिंदगी आज 29 अगस्त 2021 से बदलना चालू होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभात सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज आपकी बदौलत में, अभी आपने एक सेंटेंस बोला इंडिया में, तो आज सब लोग जो मुझे सुनने वाले हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है सर। सो थैंक यू सर, जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एंड थैंक यू पूरी माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एंड थैंक यू मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गिरीश वागड़े सर। थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी टीम कि जिन्होंने मुझे एमरल्ड बनाया। और थैंक्स सबसे बड़ा कि ये माई लाइफ में जो लोग जुड़ेंगे और जो जुड़ चुके हैं, उसकी लाइफ 100% मेरा दावा है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, मीन्स होगी। स्लोगन ऐसा है जो मैं सीखी हूँ, जो मेरी रोल मॉडल है मैडम मोनाल फंसालकर, उससे मैं एक स्लोगन सीखी हूँ कि सपने जो माई लाइफ दिखाता है, पूरा भी माई लाइफ करता है। राइट है सर? यस। तो मैं अभी अपना शेयरिंग शुरू करूंगी। सर मुझे बता दीजिए मेरे पास समय कितना है? आपको चाहिए? अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बड़े दिल वाले हो सर आप। आपके बाद कोई नहीं, आप अकेले बात करने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू सर। क्योंकि अभी सर ने जैसे बताया फ्रेंड्स कि मैं एक हाउसवाइफ एंटरप्रेनर कैसे बनी, तो मैं आज आप सभी के सामने मेरी जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। हो सके मेरे जैसी कोई हाउसवाइफ, हो सके मेरे जैसी कोई 10वीं क्लास पास लेडी एक बिजनेस वुमेन बन जाए, और हो सके कि मेरे जैसी कोई लेडी होगी यहाँ पे जो अपने बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन जो बोलते हैं हम, उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दे। तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनल चावड़ा, गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले एक टिपिकल गुजराती हाउसवाइफ जो घूंघट में रहते हैं, हम लोग काठियावाड़ी लोग हैं सर। ओके। और काठियावाड़ी लोग कभी भी बोलते हैं ना, पुरुषों के सामने आना मतलब घूंघट, घूंघट में पूरा चेहरा घूंघट।
यस यस सर। ये भी दीदी ढूंढता खाता। तो ऐसी परिस्थिति में मैं मुंबई में शादी करके आई, 25 साल हो गया था, और ऊपर वाले की दया से मेरे हस्बैंड जो है वो हम घर का गुजरान चला रहे थे, और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड एक मार्बल और टाइल्स फिटिंग करने वाले एक साधारण कारीगर, जो आज सबको मैं बताऊं, और काम करने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर का परिस्थिति ऐसा था कि अगर मेरे हस्बैंड काम पे गए, पैसा लेके आए, तो हमारा गुजरान चलता था। जब भी हमारा समय, बोलते हैं ना, हस्बैंड काम पे 2-4 दिन 15 दिन नहीं जा पाए तो घर में खाने के भी वांदे पड़ जाते थे, ऐसी परिस्थिति होती थी। और उस समय पे मैंने कुछ सोचा था कि क्यों ना मैं मेरे घर पे बैठी हूँ तो मैं मेरे मिस्टर को कुछ हेल्प करूँ। और ऊपर वाले की दया से 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का, और हस्बैंड वाइफ 2, हम 5 लोगों का फैमिली था। और मेरे पास कुछ सपने थे फ्रेंड्स। सपने क्या थे कि ऊपर वाले ने अगर मुझे मुंबई में भेजा है तो मैं कुछ करना चाहती। तो धीरे 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 मैंने सोचा कि मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम नहीं पढ़ा सकते, तू खामखा झूठे सपने मत देख। मैं बोली, देख, जो सपने देखता है वो कभी ना कभी तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो दिखाता ही दिखाता है। तो अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो ऊपर वाले की मर्जी से कुछ ना कुछ तो होगा। तो बोले कि ठीक है, अगर तू क्या कर सकती है। मैं बोली, मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगी और साड़ियाँ बेचूंगी, लेकिन मैं मेरे जैसी लाइफ मेरे बच्चों को नहीं दूंगी। दोस्तों, आप बिलीव करेंगे, मैंने घर पे बैठ के, मिस्टर ला के देते थे सूरत से साड़ियाँ, जो मैं घर पे बैठ के आजू बाजू की पड़ोसियों में बेचती थी। लेकिन मुझे घर से बाहर निकलने का अलाउड नहीं था। जो औरतें घर पे आती थी उतनी औरतें साड़ियाँ लेके जाती थी, और जब भी साड़ियाँ कम पड़ती थी तो मिस्टर जाते थे सूरत में ला के देते। ऐसी मेरी लाइफ थी। और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही थी, लेकिन जो पैसा मुझे चाहिए था वो पैसा उस बिजनेस से नहीं आ रहा था। तो वापस मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा पैसा चाहिए, तो कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो मैं कुछ कर सकूं करके। तो जो बोलते हैं ना, चाहते हैं और वो होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली, और गिरीश सर एक, बोलते हैं ना, प्लान दिखाने के लिए घर पे आए। उनसे कुछ पहचाने थी तो प्लान दिखाने के लिए घर पे आए। बता तो मेरे हस्बैंड को रहे थे, लेकिन क्लिक यहाँ पे मैं हो रही थी कि यस, यही ये मौका है। और जैसे ही उसका प्लान खत्म हुआ बताने के बाद, तो मैंने मेरे मिस्टर से पूछा कि यही ये मौका है जो मैं ढूंढ रही थी, आप मुझे परमिशन दो ताकि मैं इसके साथ में, गिरीश सर के साथ में काम करूं और मैं आगे बढ़ूं। बोलते, तू बहुत जिद्दी है। मैं बोली, जिद्दी पे की बात नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को आगे कुछ ना कुछ करना ही करना है, तो मुझे परमिशन दो। गिरीश सर और मेरे मिस्टर के बीच में कुछ बातें हुई, और उनकी बदौलत फैसला ये हुआ कि मेरी आईडी बनाई गई। और आईडी बनाने के बाद एक दिन होता यूं है फ्रेंड्स कि सर घाटकोपर के अंदर मुझे हॉल में लेके जाते हैं और प्लान दिखाते। वहां पे प्रभात सर का प्लान चल रहा था, और लास्ट में है ना, मुणाल मैडम शेयरिंग चल रहा था। मैं ऐसे ही, मेरे को लेट होने के कारण, और मैं कभी, बोलते हैं ना कि घर से निकली नहीं थी, तो घाटकोपर कैसे पहुंचना, मैंने कभी मलाड स्टेशन नहीं देखा था कांदीवली से, तो मैं घाटकोपर पहुंचना तो बहुत लंबी बात थी फ्रेंड्स। तो सर ने मुझे लाया। सर बोले, चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको घाटकोपर पहुंचा दूंगा। मैं बोली ठीक है। तो सर के साथ में घाटकोपर आई। आते आते हमको थोड़ी लेट हो गया, लेकिन तो मुझे चेयर नहीं मिली थी। उस दिन मैं नीचे बैठ के प्लान देख रही थी, और नीचे बैठ के जिस दिन मैंने प्लान देख रही थी, पूरा प्लान सुना। और उसके बाद में जो मुणाल मैडम आई, वहां से मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुणाल मैडम ने वहां पे अपना जीवन शुरू से लेके अब तक पूरा मूवी चलाया। और वहां पे मैंने एक चीज ये देखी कि मुणाल मैडम ने शुरुआत में अपना गोवंडी का घर दिखाया था।
तो Yes. वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, वहां से मेरा ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ कि वो जो घर देखा ना, सच्चा ये है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा इस घर से तो मेरा घर बड़ा है, इस घर से तो मेरा घर बड़ा है। तो फिर बाद में जैसे जैसे मैडम अपनी जीवन की मतलब कहानी सुनाती गई, वहां से उसने जो सफर शुरू किया था, वहां से लेके उसका जो विदेश का जर्नी, टीम के साथ में जर्नी, उसने क्या बोलते हैं, जो पैरासीलिंग वगैरह जो हाँ। किया था, और उसने बोलते हैं ना बैंकॉक का टूर, उसने मलेशिया का टूर, सारी फोटोज, फिर उसने अपना घर, जो घर के अंदर लिफ्ट, तो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल गए। और मैं सोची कि इतना छोटा घर से कोई लेडी इतना आगे तक कैसे पहुंच सकती, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक अंदर से एक विश्वास ऐसा पैदा हुआ फ्रेंड्स कि अगर ये लेडी कर सकती है तो मैं भी कर सकती। तो ये एक बात हो गई। और यहाँ से फिर लास्ट में मेरे बोलते हैं ना कि रोवाटे खड़े हो गए जब मुणाल मैडम ने अपनी इनकम बताई एवरी वीक। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने है ना उस दिन मुणाल मैडम का 2-10 तो दिखा, लेकिन मैंने तारीख भी नोट किया। वो जो स्क्रीन पे चल रहा था ना, उसका 2,10,000 वीक नंबर, 2,10,000 ये वीक नंबर, 2,10,000। तो मैंने है ना सच में उसकी बातों पे मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने उसका तारीख लिख लिया डायरी में कि ये तारीख को इतना पैसा, ये तारीख को। और फिर मैंने स्टडी किया तो बाप रे, मैं सच में ऐसा बोली कि ये मैडम का जो बोल रही है सच है, अगर मुणाल मैडम लेती है तो मुझे भी लेना। Yes. और इस बार को मैंने ठाना। जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, तुरंत भाग के मैं स्टेज पे गई, क्योंकि गिरीश सर वहां पे थे। तो मैं सर को पूछी कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे मुणाल मैडम से बात करनी है। तो उस टाइम पे सर ने, मुझे क्या मालूम, मुणाल मैडम के साथ ही सर खड़े थे, बोलते ये मुणाल मैडम से आपको बात करनी है। लेकिन मैडम आप में इतनी हिम्मत कि आप स्टेज पे आ गई। मैं बोली सर मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मुणाल मैडम से बात करवाओ। तो मुणाल मैडम किसी और से बात कर रही थी, लेकिन सर ने थोड़ा समय लेके मुणाल मैडम ने मेरे से बात करवाई। और मैं डायरेक्ट मुणाल मैडम को बोली कि मैडम मुझे आपके जैसा बनना है। तो मैं बोली इतना पैसा, 2,10,000 एवरी वीक, तो हो सके तो मैं मेरे बच्चों की, बोलते ना एक फीस हो जाए। जो मैं तरस रही थी अपने बच्चों की फीस कैसे भरूं, उसके लिए मैं तरस रही थी। तो मुणाल मैडम ने मेरे को एक ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि ये तो वीकली इनकम है और ये तो चिल्लर है, असली मलाई तो मैंने दिखाया ही नहीं। तो मेरे सर पे ऐसा हाथ मारा। मैं बोली मलाई मीन्स क्या? बोलते मैडम आपको मालूम है, ये 2-10 तो मैं ऐसे ले रही हूँ, लेकिन इसके साथ में मेरी रैंक इनकम जो है ना, वो एमरल्ड हूँ मैं, और एमरल्ड पे मैं सबसे ज्यादा रैंक इनकम ले रही हूँ। तो मैं बोली इतना, आप एमरल्ड पे भी पैसा कमा रहे हो? तो बोलते हैं हाँ। मैं बोली फिर मुझे भी चाहिए एमरल्ड। तो बोलते आप गिरीश सर की टीम से हो? मैं बोली हाँ सर। तो गिरीश सर को बोला कि मुणाल मैडम गिरीश सर को गिरीश करके बुलाते। तो मैंने तो मुणाल मैडम ने गिरीश सर को, गिरीश इसको एमरल्ड बनना है, बताओ इसको कैसे करना है कर। तो फिर वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कि अभी तो मुझे एमरल्ड बन के ही रहना है। अगर मुणाल मैडम बन सकती है तो मैं भी बन के रहूंगी, ऐसा उस टाइम पे उस वर्ल्ड से ठान के आई। और होता यूं है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हम अपनी सक्सेस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं ना कुदरत अपने को तराशता है कि सच में ये आगे बढ़ना चाहती है कि क्या है करके। और उस टाइम पे मेरी 2 लड़कियां दोनों डिग्रियां लेने के लिए रेडी थी, और उस टाइम पे उसकी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, जो मुझे सख्त पैसों की जरूरत थी। और अगर मैं पैसा फीस न भरूं तो मेरी बच्चियां दोनों पढ़ाई में होशियार होने के कारण भी वो घर पे बैठ जाती थी, और हो सकता एक मेरी जैसी हाउसवाइफ बन के रह जाती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मेरे समाज में, हमारे गुजराती समाज में ऐसा एक मतलब समाज का एक जगह रहता है, ऑफिस रहता है, वहाँ पे हमारे सब प्रोग्राम्स होते हैं, शादी ब्याह वगैरह जो होते हैं,
तो वो समाज में एक मतलब बोलते हैं ना एक कमेटी रहती है और कमेटी मेंबर्स लोगों के पास जो पैसा जमा होता है ना तो वो विधवा सहायता के लिए जाता है, जिसके पेरेंट्स एजुकेशन नहीं दे पाते हैं बच्चों को तो इसमें जाता है। तो मैं वहाँ पे चली गई और वहाँ पे जाने के बाद मैंने पूछा कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाना है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे लोन दो। तो मेरे समाज ने मेरे को क्या बोला, आप करते क्या हो? मैं बोली मैं कुछ नहीं, अभी तो हाउस वाइफ हूँ और जस्ट ही में मैंने माई लाइफ का बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो उसने मुझे बताया कि अगर आप पेड कैसे करोगे लोन को? मैं बोली मैं माई लाइफ का स्टाइल बिजनेस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मैं काम करके अपना लोन पे कर दूँगी। लेकिन उन लोगों ने मुझे भरोसा नहीं किया। उन लोगों ने क्या बोला मालूम है कि अगर अपनी हैसियत ना हो ना तो इतने बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पे ये जो शब्द था ना वो मेरे इसमें दिल में घुस गया, मेरे इसमें लग गया कि ये इंसान बताना क्या चाहता। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मेरी माई लाइफ स्टाइल झूठ है? नहीं, लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ेगा। दोस्तों फिर बाद में मैंने कैसी भी हालत में मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया डिग्रियों में। और फिर वहाँ से जिस दिन मैंने बोलता है ना छोड़ के मैं वो ऑफिस को छोड़ के निकली, वहाँ से एक ठान के निकली थी कि आज तुमने मेरी हैसियत दिखाई है। कल तुम सभी के बीच में मेरे दोनों बच्चों ने पारितोषिक नहीं लिया और तुम्हारे ही हाथ से, तो मैं अपनी गुजराती का खून न कहलाऊं। ऐसी मैं कसम खा के निकली वहां से। और दोस्तों पिछले ही साल हम लोगों के समाज में कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो बहुत बड़े फंक्शन होता है वहां पे। तो आपकी अगर प्रभात सर परमिशन है तो वो जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों का कुछ आपके साथ शेयर करूं? हाँ हाँ, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, करना। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊं, ये दोनों मेरी बच्चियां हैं जो जिन्होंने हमको अपनी औकात दिखाई थी, उन्होंने मेरी दोनों बच्चियों को पारितोषिक से सम्मानित किया। नासिक जिले में पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हेम्योपैथी में मेरी बेटी फर्स्ट आई, एज इट इज डॉक्टर पूजा चावड़ा, हेम्योपैथी डॉक्टर। अभी उसका मैं फोटो दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी, हाँ ये नहीं सर, ये मेरी दोनों लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे अपनी औकात दिखाई थी। उन्होंने इन दोनों बच्चियों को पारितोषिक से सम्मानित किया है। एक मिनट, हाँ सर फोटो शेयर। हाँ, शेयर हुआ है, खाली हाँ डबल क्लिक करके उसको बड़ा करो। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा था लेकिन छोटे दिख रहे थे तीनों फोटो। हाँ एक मिनट। हाँ ये दोनों मेरी लड़कियां हैं। ये जो मेडल हाथ में पकड़े हैं वो मेरी बड़ी लड़की, उसने बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस में पीएचडी किया, जबरदस्त, बीएड किया, डिप्लोमा किया, प्रोफेसर का डिग्री लिया। ये बड़ी लड़की है। और जो ये ब्लू ड्रेस में है वो डॉक्टर है, डॉक्टर पूजा चावड़ा। आज वो डॉक्टर बन के यहाँ पे बोरीवली में भगवती हाँ, में अभी उसको जॉब लगा। पिछले साल वो डॉक्टर बन के निकली है। जबरदस्त। और जिन्होंने मुझे ना बोला था उन्होंने उन्हीं लोगों ने इनको सम्मानित किया है। तो सच में मुणाल मैडम ने सच बोला था कि सपने दिखाते भी माई लाइफस्टाइल है और पूरा भी माई लाइफस्टाइल करती है। आज मेरे साथ में ऐसा हो चुका है जो मैं आप सबको अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये बात सच है कि सपने अगर आप देखते हो तो पूरा माई लाइफस्टाइल पूरा 100% करती है। मैंने मेरा पास्ट दिखाया, अभी मैं अपना कुछ फ्यूचर दिखाना चाहूंगी। परमिशन है प्रभात सर? यस मैडम, पूछना ही मत। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो मेरा लड़का है, एक माँ दोनों बच्चियों को तो बना दिया, लेकिन अब बच्चे को पायलट बना रही हूँ फ्रेंड्स, पायलट बना रही हूँ मैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसका भी 2 साल हो गया ट्रेनिंग को, कुछ 2-3 साल में और भी वो पायलट बन के निकलेगा।
अभी मैं फ्यूचर बताती हूँ कि मुझे एक बात बताओ, अगर ये समझो माई लाइफस्टाइल का बिजनेस अगर मैं नहीं करती तो क्या मेरी बच्चों की लाइफ में इतना बदलाव आता? बिल्कुल नहीं। मेरी दोनों लड़कियां किसी ना किसी मेरी तरह एक साधारण हाउसवाइफ बन के रह जाती। लेकिन आप सबको बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है फ्रेंड्स कि मेरी बड़ी बेटी की जो मैंने शादी किया वो फार्मासिस्ट है। अभी वो फार्मासिस्ट के ऊपर डिग्रियां मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी क्या करेगी घर में? रानी बन के रहेगी, है कि नहीं? और जो मैं अपने घर में, बोलते हैं ना, मैं घूंघट में रहने वाली रानी नहीं थी, मैं नौकरानी थी। आज ये नौकरानी की बच्ची रानी बन के रह गई। मुझे क्षमा करना जो सेंटेंस मैंने यूज किया, लेकिन ऐसा था इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा। लेकिन आज मेरी दोनों बच्चों की लाइफ चेंज हो गई, लड़के की भी चेंज हो रही है। और मैंने एक बात और है कि जिस समाज ने मुझे ठुकराया था, उसी समाज को जिस दिन मेरा 2-10 शुरू होगा ना, उसी समाज को पहला 2-10 मैं दान करूंगी। जबरदस्त। पहला मेरा 2-10 उसको दान में जाएगा कि ये देखो, इसको बोलते हैं अचीवमेंट। यस यस यस। और बताऊंगी कि आप लोगों ने एक दिन मुझे ठुकराया था और मेरी माई लाइफ को ठुकराया था, मेरे भरोसे को ठुकराया था। आज उसी माई लाइफ ने मुझे 2-10 के काबिल बनाया, उसी माई लाइफ ने मुझे एमरल्ड बनाया। और उसी माई लाइफ से मैं जब पहली बार विदेश गई थी तभी भी मुझे ठुकराया गया था। एक लड़की कभी एक बोलते हैं ना, एक पहली बार मैं इंटरनेशनल टूर कर रही थी, तभी भी एक अड़चने आई थी कि तू कभी नहीं जा सकती, प्लेन में नहीं बैठ सकती, हमारी हैसियत नहीं है प्लेन में बैठने की, ऐसा सेंटेंस मुझे बोला गया था। लेकिन जिस दिन मैं प्लेन में बैठी थी फ्रेंड्स, मैं अकेली नहीं बैठी थी, मेरी टीम के साथ मेरे सिंधे सर जो एज ऑफ 65 मेरे साथ पहला टूर किया था विदेश के अंदर। एक हाउसवाइफ, मैं जिंदगी में कभी डोमेस्टिक प्लेन में नहीं बैठी थी, लेकिन जिस दिन मैंने अचीव किया, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में पहली बार बैठी और अकेली नहीं बैठी, टीम के साथ बैठी। उसके बाद हमारा टूर लगाया, गोवा टूर, वहां पे ऐसी लेडीजों को प्लेन में बिठाया जहां पे चॉल सिस्टम में रहती थी, सपने बड़े करवाया। और तकरीबन हमारी टीम से 35 महिलाएं सिर्फ गई थी बाय प्लेन विदेश, अरे सॉरी गोवा टूर करवा के आए। और यहाँ पे सपने माई लाइफ जगाती है, पूरे भी माई लाइफ करती है। ये जो सेंटेंस मुणाल मैडम का सेंटेंस, ये सोनल के लिए बोलता है ना, साबित हो गया। मुणाल मैडम एक रोल मॉडल है मेरे लिए, लेकिन मेरी बोलता है ना कहीं माता से कम नहीं है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म लाती है। तो मैं लाई हूँ, तो मेरी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ मुणाल मैडम से मिली है, क्योंकि अगर आज उसने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भी शायद एमरल्ड नहीं होती थी। आगे जाके जैसे ही मुणाल मैडम 210 कमा रही है, वैसे ये सोनल भी 210 कमाएगी। क्या हो गया अगर 10वीं क्लास पास है? क्या हो गया? धीरू अंबानी भी तो 10वीं क्लास पास था, लेकिन आज अंबानी है। वो तो फेल था, मैं तो पास हूँ, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। धीरू अंबानी जी तो फेल थे, लेकिन मैं तो पास हूँ। और मेरे साथ प्रभात सर जैसे लीडर है, मेरे साथ गिरीश सर जैसे जो मुझे धक्के मारने वाले लीडर है, जो आप कर सकते हो मैडम करो। मेरे साथ प्रेरणा के लिए मुणाल मैडम है, और पैसा देने के लिए माई लाइफस्टाइल है, तो क्यों ना करूं? यस, क्यों ना करूं? अगर मैं कर सकती हूं तो मेरे जो सुन रहे हैं वो सब के सब कर सकते हैं, और जो भी सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैंने इस बिजनेस में पहला सेशन, प्रभात सर आपको बता रही हूँ, पहला सेशन फुल डे था, तभी मैंने ना सर ने कुछ फुल डे ट्रेनिंग सेशन था, और गिरीश सर ने कुछ पूछते थे लोगों को कि सपने क्या है। तो मैंने सर को बताया था, सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति जो है और उसका जब इंटरव्यू लिया जाए तो पूरा सब लोग, कम से कम हजारों लोग उसको सुने, उसको लाइव सेशन उसका चले। जैसे कि वो बोलते हैं ना, एक मूवी देखी थी मैंने, नायक मूवी, अनिल कपूर का सेशन चल रहा था, उसका इंटरव्यू था और पूरा इंडिया देख रहा था।
तो ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। तो थैंक यू प्रभा सर, आज सेम डे आ गया मेरे साथ में जो मैंने सोचा था, जो मेरा लाइव सेशन चल रहा है और तकरीबन बहुत सारे लोग देख रहे हैं। यस, बहुत लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे है और बाद में भी देखने वाले हैं। ये भी सपना मेरा साकार हुआ। बोलते हैं ना, सपने माई लाइफ दिखाता है, पूरा भी माई लाइफ करता है। यस, आज बहुत सारे लोगों का, तो आज मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे नहीं दिया होता प्रभात सर, तो आज शायद ये मेरा सपना जो इतने सारे लोग लाइव देखने का, वो नहीं मिलता। तो ये सपना भी मेरा आपने पूरा कर दिया। ये मैंने नहीं किया मैडम, आपके काम ने किया। सर आपका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, वरना ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा तो एक ड्रीम हुआ करता था कि मेरा कोई एक सेशन चले और पूरा इंडिया में लोग देखे। और कोइंसिडेंसली बोलते हैं ना, जो चाहत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अभी आपने एक सेंटेंस और बोला मेरे से आगे आने से पहले कि पूरी इंडिया देखने वाली है, तो ये मेरा अंदर का सोच था, ये मेरा ड्रीम था सर, कि इंडिया में सब लोग मुझे देखे कि मैं क्या थी और क्या हो गई। yes. एक अभी आपने बोला, एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई होने के बाद कैटरपिलर कभी नहीं बन सकता, वैसी अभी एक हाउसवाइफ जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के बाद बहुत सारे लोगों के प्रेरणा रूप बनूंगी, मैं कभी वापस अपने उस जगह पे कभी नहीं जाऊंगी। और मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है जो मेरे, एक बोलते हैं ना कि अगर चाहे तो एक कयामत ला सकती है, एक कयामत ला सकती है। आज फैमिली में जो जो लोगों ने मुझे ठुकराया, जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर अड़चने, मतलब मेरे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, आज वो सब के सब मुझे सैल्यूट करते हैं कि क्या तेरी लाइफ में चेंज हो गया, क्या तूने तेरे बच्चों की लाइफ बना दी। दोस्तों बताना यही चाहती हूँ कि एक मिनट में डिसीजन लिया था, 1 मिनट में, कि यस यही वो मौका। लेकिन इतना जानती थी कि 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन एक दिन जरूर चेंज करेगा, लाइफ को चेंज करेगा। आज वो दिन आया है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हम मुनाल मैडम की प्रेरणा लेके चल रहे हैं। अभी वो भी बाकी है जो हम दान पुण्य भी करें। हम लोगों को ऐसा एक ड्रीम्स और है फ्रेंड्स, कि अगर मुझे ऊपर वाला डायमंड बनने के बाद, और मेरा इतना पक्का है कि मैं 100% मेरा ड्रीम है मैं डायमंड बनूं, लेकिन डायमंड बनने के बाद मेरा सपना आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक मुझे ऐसा हॉस्पिटल बनाना है कि जहां पे लोगों को फ्री इलाज मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे इलाज, ऑपरेशन से लेके छोटे मोटे इलाज से लेके सारा, हर बीमारी के लिए जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की सुविधा हो और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करें। और हमारा मतलब माई लाइफ का लोगों के अंडर में, और ये सोनल उस हॉस्पिटल को बनाना चाहती है, तो अगेन सपना भी माई लाइफ स्टाइल दिखाती है और पूरे भी माई लाइफ स्टाइल करती है। होगा, जरूर होगा। और ऐसा हॉस्पिटल मैं बनाना चाहती हूँ और पूरा विश्वास है कि माई लाइफ स्टाइल पूरा करेगा, मीन्स करेगा। हजारों लोग आएंगे उस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, लेकिन किसी के पास 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, 1 रुपये का भी उनके पास से नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा इलाज होगा। जो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बिना पैसों का जो बीमारियों को सफ़र करते हैं बेचारे, जीवन में बोलते हैं ना जिंदगी नहीं बचा पाते, तो ऐसा दिन अपने को लोगों को नहीं दिखाना है, अपने को लोगों को सुविधा करके देनी है। हमको माई लाइफ स्टाइल मिला, हो सकता है हमारे कुछ अच्छे कर्मों का फल हो हमको, तो अगर ये अच्छे कर्मों का फल के हिसाब से हम माई लाइफ स्टाइल से मेहनत करेंगे, कमाएंगे, ये लोगों का पैसा लोगों में ही बांटते जाएंगे। और एक ही स्लोगन है, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाने वाले, लेकिन इतना है कि अगर अपने माध्यम से हम अपनी जिंदगी के साथ अगर लोगों की जिंदगी बनाते चले, तो मरने के बाद भी हम एक तस्वीर बन के खड़े नहीं रहेंगे, लोगों के दिल में राज करेंगे फ्रेंड्स, लोगों के दिल में राज करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव माई लाइफस्टाइल से हो सकता है। तो माई लाइफस्टाइल सिर्फ बोलते हैं ना, सिर्फ एक पैसा कमाने का माध्यम नहीं है फ्रेंड्स। माई लाइफस्टाइल एक ऐसा खजाना है कि आप जितना भी यूज करो उतना ही बढ़ता जाएगा।
आप जितना सपने माई लाइफस्टाइल को बोलो कि ये मेरा सपना है, वो माई लाइफस्टाइल इतना ही आपके सपने साकार करती जाएगी। ये एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा भगवान है और ऐसा गॉड है, ऐसा जीसस है, जो भी आप मानो, आपने मांगा उसने तथास्तु बोला, आपने इच्छा प्रकट की उसने तथास्तु बोला। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतना है कि डिजाइन आपकी होनी चाहिए, मांगने वाले आप होना चाहिए। आज मैंने जो जो मांगा, मेरे सारे सपने, अभी बोलते हैं ना मेरे लाइफ, तो मैं कभी सोच नहीं थी। अभी तो मैं सिर्फ ऐसा, मुझे एक गाना याद आ रहा है कि आज मैं ऊपर आसमां नीचे ऐसा जो गाना है ना शाहरुख खान का, वो गाना मुझे आज याद आ रहा है कि सच में मेरी लाइफ में एक एक सपने साकार हो रहे हैं। आज एक सपना जो था पूरे लाइव प्रसारण सुनने का, तो वो भी मेरा सपना साकार हो गया। तो वंस अगेन थैंक यू। आज मैं लाइफ को बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी, तो आप भी बन सकते हो। और थैंक यू प्रभात सर, जो मुझे ये मौका दिया मेरे सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर गलती से कुछ अनसना बोल दिया हो तो प्लीज क्षमा करना। लेकिन थैंक यू। यस 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 मैडम, आपने तो दिल जीत लिया, आपने तो हिला डाला। थैंक यू सर। सही में बोलता हूँ मैं, आपने एकदम हिला डाला, मैंने अंदर से हिला डाला। वो जो झिंझोड़ के रखा बोलते हैं ना, वैसे कई सारे लोगों को लगा होगा कि इन्होंने झिंझोड़ के रखा आज मैडम ने, और दिल से आ रही थी बातें, ये पता है एक्चुअली। और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि पैसा एक जगह पे है, लेकिन देखिए उनका क्वालिफिकेशन, उनकी परिस्थिति, और जो आज वो बात कर रही है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कैटरपिलर का बटरफ्लाई इधर दिखता है। एक्चुअली मैडम वो कैटरपिलर टू बटरफ्लाई नहीं, वो आपकी पहली वाली परिस्थिति कैटरपिलर थी, और जो आज आप वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हो। अभी और भी आगे जाना है सर। यस यस यस, बहुत सारे लोगों के लिए अपने को प्रेरणा बनना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही मजा आया आज, और मैं बोलता हूँ मजे से भी ज्यादा बहुत सारे लोगों को छू गया होगा, और ये कई सारे लोगों को छूने वाला है, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है परमानेंट। लोगों को इसके बारे में कई सारे गलत ख्याल होते हैं, लेकिन हम है कि हर एक्सपीरियंस को परमानेंटली रख रहे हैं यूट्यूब पे, कि जाके कभी भी देखिए, क्योंकि हमको डर नहीं है, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो सही बात करते हैं, और जो बात करते हैं वो प्रूव कर सकते हैं। तो हमको डर नहीं है, रिकॉर्डिंग होवे तो उल्टा हमको लगता है कि रिकॉर्डिंग हो जाए। और अब मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा किसी का सपना रहेगा, लेकिन उसके लिए आपने माने आज जो बोल के मेरी भी अंदर की एकदम इमोशनल बन गया, कि आप जब भी बोले कि ये मेरा सपना था और आपने पूरा किया। ये मैंने नहीं, आपके काम ने किया। यू डिजर्व इट मैडम, एंड यू डिजर्व मच मोर देन दिस। मैं मृणाल मैडम मीटिंग में तो नहीं है, लेकिन उनको जरूर बोलूंगा कि आज जाके देखना मृणाल मैडम कि आपने क्या किया है। यस सर। हाँ, प्रेरणा है, वो मेरी प्रेरणा है। जाने अनजाने कितने लाइव्स को वो टच कर रही है, और इसीलिए तो हमारी गुरु है, हमारी गुरु मानते हैं हम। एकदम वंदन करते हैं उनको, और जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी ये मीटिंग यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, मैं संतोष जांगले जी को दूंगा, और संतोष जांगले जी इसको क्लोज करेंगे। और जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि ये वीडियो आप वापस जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आपको जो भी अच्छा लगेगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा, आप कमेंट कीजिए वीडियो पे क्या अच्छा लगा आपको, आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल बटन जरूर दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।